हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिट का अगला लेक्चर, लेक्चर नंबर 3। इसमें आज हम पहले प्रॉब्लम देखेंगे, उसके बाद फिर थ्योरी का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट साइन n बाय n। अब देखिए यहाँ आपको बता दिया गया है x टेंस टू a पर f ऑफ x बाय f ऑफ x का लिमिट होता है 1 जब f ऑफ a टेंड करता है 0 को। यदि आप इसमें डालेंगे n की जगह इनफाइनाइट देंगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो 0 को टेंड नहीं कर रहा है ना, इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा नंबर होता है, सो ये 0 को टेंड नहीं कर रहा है ना। एक बात और ध्यान दीजिएगा, किसी भी रियल नंबर में इनफाइनाइट से डिवाइड करने पर उसका वैल्यू हो जाता है 0। ठीक है ना। चलिए इसमें क्या करते हैं, x के जगह पर n की जगह पर इनफाइनाइट रख देते हैं, क्योंकि यहाँ इंडिटरमिनेट फॉर्म बन ही नहीं रहा है। तो यहाँ आप जब रखेंगे n की जगह पर तो आ जाएगा साइन इनफाइनाइट और यहाँ आ जाएगा इनफाइनाइट। जैसे बहुत सारे बच्चे को लगता है साइन इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होगा, साइन इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो साइन इनफाइनाइट का वैल्यू जो भी होगा बट होगा -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में ही आएगा। और -1 से 1 के बीच में जितने भी नंबर होंगे सब के सब रियल नंबर होंगे। ठीक है, और रियल नंबर में इनफाइनाइट से डिवाइड करने पर उसका वैल्यू आ जाएगा 0। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n इंटू साइन 1 बाय n। ठीक है, इस लिमिट का वैल्यू चेक करते हैं कितना आना चाहिए। अब यहाँ देखिए जब आप इसमें डालेंगे तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट, जब आप यहाँ देंगे तो आ जाएगा 0। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब आप 1 बाई इनफाइनाइट करेंगे किसी भी रियल नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करने पर उसका वैल्यू आता है 0। ये तो हो जाएगा इनफाइनाइट, साइन 0 होता है 0, ये हो गया 0 इंटू इनफाइनाइट के फॉर्म पर। लिमिट का फॉर्मूला हम आपको बताए हैं, जब तक 0 बाय 0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट नहीं रहे। ऐसे अभी आपको जितना भी फॉर्मूला बताया गया सबके सब 0 बाय 0 पर हम बताए हैं आपको लगाने के लिए फॉर्मूला। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 0 बाय 0 के फॉर्म पर अभी नहीं आ रहा है, बट यदि आप चाहें तो आप आराम से ला सकते हैं इसको 0 बाय 0 के फॉर्म पर। जैसे देखिए यहाँ पर लिमिट फॉर्मूला पे लाने के लिए जो साइन के आर्गुमेंट में है वही यदि नीचे रहता तो क्या होता, फॉर्मूला लग जाता। इसको जब आप इसमें रखते हैं तो 1 बाई इनफाइनाइट होता है 0, साइन 0 0, है ना। ये आ जाएगा n, जैसे साइन 1 बाय n। तो साइन के आर्गुमेंट में क्या है 1 बाय n, तो आप यहाँ क्या कीजिए 1 बाय n डाल दीजिए। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपको देना पड़ेगा 1 बाय n। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला पे लाने के चक्कर में ये n कट गया। हम आपको बोलेंगे थे इससे पीछे वाले लेक्चर में, आप कुछ भी यदि आपको लगता है क्वेश्चन आपके सामने आया है ना, और आपको बनाना है उस क्वेश्चन को, तो कोई ना कोई यदि आप सही डायरेक्शन लेकर के चलते हैं तो कोई ना कोई ऐसा आ जाएगा एक्सप्रेशन वहां पर जो क्या करेगा, उसको हटा देगा। ठीक है ना, जो यहाँ पर आपको डिस्टर्ब कर रहा था। जैसे यहाँ देखिए 1 बाय n एक्सप्रेशन को हम क्या किए, जैसे इसमें लाए तो ये कट गया कि नहीं कट गया, है ना। अब यहाँ आप चेक कर सकते हैं ये वाक्य बचा क्या। अब देख लीजिए इसको जब आप इसमें डालेंगे क्या ये इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। x टेंस टू a पर साइन f ऑफ x बाय f ऑफ x की लिमिट इक्वल्स टू 1 होता है जब f ऑफ a क्या हो जाए, टेंस टू 0। यदि आप 1 बाय n में n की जगह पर इनफाइनाइट रखेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0, ऊपर भी 0, 0 बाय 0 के फॉर्म पर आ गया ये, इसीलिए इसका वैल्यू आप लिख सकते हैं 1। जैसे बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है, जैसे जब जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे उनको लगता है कि आपको लगता होगा ऐसा कि नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसी n को जब आप नीचे उठा करके देंगे तो 1 बाय, आप कर सकते हैं, बट हम आपको थोड़ा सा इजी वे में समझाने के लिए हम ऐसा किए। इसको कुछ भी नहीं किए, पहले हम फॉर्मूला पे इसको बैठा ली, वो ऑटोमेटिक हट गया। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे n इंटू साइन 1 बाय n है तो साइन 1 बाय n, और ये n जब आप नीचे करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला n ऊपर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कुछ हद तक इस प्रकार से ही आपको एक्सप्रेशन दिखने लगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos
1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स का पावर 4। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताए हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस के एक्स बाय एक्स स्क्वायर का लिमिट होता है के स्क्वायर बाय 2। ठीक है ना, इस लिमिट का वैल्यू होता है के स्क्वायर बाय 2। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है उसका स्क्वायर यहाँ होना चाहिए, है ना। यहाँ जब इसको हम सॉल्व करने लगेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस, मान लीजिए x की जगह पर है 1 माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स, इसके नीचे में कॉस के आर्गुमेंट में जो है उसी का स्क्वायर यदि ये रहता तो इसका लिमिट हो जाता के स्क्वायर बाई 2, है ना। तो इसको फॉर्मूला पे लाने के लिए क्या किए, कॉस का जो आर्गुमेंट था उसका स्क्वायर नीचे कर लिए और इसको बैलेंस करना पड़ेगा 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बाय एक्स का पावर आ जाएगा 4। ठीक है, एक्स का पावर 4 जब आप आगे लेकर के चलेंगे इसको एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस, आप चाहें तो इसका वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका आंसर लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ x है तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, मतलब तब जो इस लिमिट का वैल्यू होता है x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर बाई 2। यहाँ देखिए, यहाँ पर cos के आर्गुमेंट में जो है उसी का स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसका जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इस लिमिट का वैल्यू। इसका ये लिमिट इस पर भी है, इस पर भी है, पहले इसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इसका वैल्यू लिखेंगे तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर बाई 2। लिमिट अभी खत्म नहीं हुआ है, इस पर तो लगेगा ही। लिमिट x टेंस टू, आप लिख सकते हैं 0 1 माइनस कॉस, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये फिर से फॉर्मूला आ गया वही 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर, और आपको बोला गया था इससे जस्ट पीछे वाले लेक्चर में, इसका स्क्वायर का लिमिट निकालना है तो आप पूरे का होल स्क्वायर एज्यूम कर सकते हैं, इसीलिए इसका लिमिट का वैल्यू निकाल लीजिए, उसका स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है। 1/2 इसका हो जाएगा 1/2, मतलब के स्क्वायर बाई 2, के की जगह पर एक्स का कोफिशिएंट ये आ जाएगा 1/8। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन है अब देखिए, इस लिमिट को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, इसको सॉल्व कैसे किया जाए। देखिए इसको फैक्टराइज कर सकते हैं अपन, ठीक ना। इसको यदि आप फैक्टराइज कैसे करेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ देखिए कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4। यहाँ से आपको क्या लगता है, कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4 कॉमन आ रहा है क्या? हाँ या आप क्या कीजिए, कॉमन कर लीजिए, फैक्टराइज कर लेना है, बस इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ से कॉमन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4, बचेगा जब माइनस कॉमन हुआ तो 1 बचा, फिर माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर देखिए ये और ये सेम है ना, हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4। एक चीज यहां पर आप कर सकते हैं, देखिए आपको जो बताया गया है फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस
कॉस के एक्स बाय एक्स स्क्वायर, इसका जो रिजल्ट होता है ना के स्क्वायर बाय 2 होता है, ठीक ना। के स्क्वायर बाय 2 तब होता है जब के का जो कोफिशिएंट एक्स है ना, यदि यहाँ पर एक्स है तो यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, है ना। यहाँ एक्स का पावर 4 होता है, यहाँ एक्स का पावर 8 होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर होता है, एक्स का पावर 4 नीचे होता, तब जा करके आप लिख सकते थे के स्क्वायर बाय 2। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कॉस, जैसे मान लीजिए 1/2 है के की जगह पर, यहाँ है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ जो है उसका स्क्वायर, और ये तो आप अपने मन से लगाए है ना, यहाँ पर भी आप यही काम कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस 1/4 एक्स स्क्वायर बाय, यहाँ पर आप बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए आप यहां से भी कर सकते थे, x का पावर 4 इसको चाहिए था तो x का पावर 4 इंटू एक्स का पावर 4 दे देते, आपके दिमाग में जिस प्रकार से आए उस प्रकार से आप कर सकते हैं। मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है कि यदि हम फॉर्मूला पर बैठाने का आदत बना लें अभी से, तो ये यहाँ पर दिया हुआ था तो चलो ठीक है, कहीं के दिया हुआ नहीं रहता था, अभी से आदत यदि आपका अच्छा हो जाएगा बनाने का। अब देखिए इसका, यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या दिखेगा आपको, x का पावर 4, फिर ये भी आपको दिखेगा x का पावर 4। स्पेस कम होने की वजह से हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, x का पावर 4 इंटू एक्स का पावर 4, x का पावर 8 हो जाएगा, और यहाँ देखिए नीचे x का पावर 8 है, इसीलिए इसको आप कैंसिल कर सकते हैं आराम से। अब देखिए इस लिमिट का वैल्यू क्या होगा। अच्छा चलिए देखिए एक बार कॉपी और कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 1/2 एक्स स्क्वायर बाय एक्स का पावर 4। फिर यहाँ पर जब आप आएंगे 1 माइनस कॉस 1/4 एक्स स्क्वायर बाय एक्स का पावर 4। इस लिमिट में देखिए यहाँ पर जो यहाँ है वो इसका स्क्वायर है, फिर यहाँ देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ x का पावर 2 है तो यहाँ x का पावर 4 है, आ गया ना, वहाँ पर मैच कर गया ये फॉर्मूला। इसमें होता है के स्क्वायर बाय 2। अच्छा 8 कहाँ गया, 8 यहाँ पर है। अब यहाँ ले लीजिए 8, और यहाँ देखिए 1/2 का हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं, ये कितना आ जाएगा 1/16 1/4 दूना 8 1/8 होगा, ठीक है ना, कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लिमिट अल्फा टेंस टू बीटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा बाय अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व किया जा सकता है। एक फॉर्मूला आप जान लीजिए, 1 मिनट थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कैमरा के, हाँ आ रहा है ये, ठीक है ना। आप एक बार ध्यान दीजिएगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यदि आपका ट्रिगोनोमेट्री अच्छा है तो आप ये 11th 12th स्टैंडर्ड का ही है, ये उससे ज़्यादा ऊपर का नहीं, ये नहीं कि IIT JEE का है। ये साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है, नहीं तो आप याद कर लीजिएगा। आज के दिन देखिए आपको उल्टा दिया हुआ है, आप इसको प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। लिमिट अल्फा टेंस टू बीटा, ये लिख सकते हैं आप साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। और इसको यदि आप फैक्टराइज करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। अब यहाँ देखिए अल्फा की जगह पे यदि आप बीटा डालते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा बीटा माइनस बीटा 0 और बीटा बाय बीटा 0 आ जाएगा।
जैसे साइन अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा। फिर यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा बाय अल्फा माइनस बीटा। आप पढ़े हैं फॉर्मूला कि साइन के आर्गुमेंट में जो रहेगा वही यदि नीचे रहता है तो उस लिमिट का वैल्यू 1 आता है। साइन के आर्गुमेंट जो है उसी यदि वही नीचे रहता है तो उस लिमिट का वैल्यू 1 आता है। लेकिन यदि आप ऐसा सोचते हैं कि जो साइन के आर्गुमेंट वही नीचे और एक्स टेंस टू ए होने पर उसका वैल्यू 1 आता है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ तो 0/0 नहीं आ रहा है, सेम टू सेम चीज़ है। क्या आप यहाँ बोल सकते हैं इसका वैल्यू 1 आएगा? जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू 1, इसका 1, इसका वैल्यू 1 नहीं होगा यहाँ पर। इसलिए 1 नहीं होगा। ये दोनों को देख करके आप मत सोचिए यहाँ ये सेम है, ये सेम है, अल्फा टेंस टू बीटा है, इस लिमिट का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। 1 होने के लिए 0/0 को भी ये टेंड करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, ठीक ना, इसीलिए ये नहीं है। और यहाँ देखिए, यदि आप इसमें रखते हैं अल्फा की जगह बीटा रख लेंगे, बीटा माइनस बीटा 0, बीटा माइनस बीटा 0, 0/0, इसका मतलब इस दोनों है प्रोडक्ट में लिमिट, है ना। तो इस लिमिट का वैल्यू आप 1 बोल दीजिएगा। जैसे मान लीजिए लिमिट अब लगेगा इस पर, लिमिट लगेगा इस पर। जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में आता है उसका लिमिट लेना रहता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, दोनों का अलग अलग लिमिट आप ले सकते हैं, इसका अलग से, इसका अलग से, ठीक ना। इसका जब लेंगे, इसका जब लेंगे तो जो ऊपर है वही नीचे, और अल्फा की जगह बीटा डालने पर 0/0 फॉर्म दे रहा है, इसलिए इस लिमिट का वैल्यू आ जाएगा 1। लिमिट इस पर रहेगा ही। यदि आपका पीछे का कंसेप्ट अच्छा है जो हम आपको पढ़ाए हैं, है ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी बेस्ड पर है। क्वेश्चन का कोई क्वेश्चन का लेवल ऊंचा या नीचा नहीं होता है, यदि आपको हर एक चीज आता है तो, ठीक है ना। ये चीज आपको मान करके चलना पड़ेगा। इसका वैल्यू आ गया 1। ये देखिए, कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बना रहा है, आपको बता दिया गया है। यदि कोई भी फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बना रहा होता है तो लिमिट का वैल्यू डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, इसको डाल करके, है ना। अल्फा का वैल्यू डायरेक्ट इसमें डाल दीजिए। अल्फा की जगह बीटा डालना पड़ेगा, आ जाएगा बीटा प्लस बीटा, आ जाएगा 2 बीटा, और यहाँ पर डालेंगे 2 बीटा। ये हो गया साइन 2 बीटा बाय 2 बीटा, इस लिमिट का वैल्यू, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 10x माइनस साइन x बाय x क्यूब। अब जैसे चलिए, अब देखिए इस लिमिट का वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं। तो एक बात आप याद रखेंगे, यदि कभी भी ट्रिगोनोमेट्रिक का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होते हैं, उसमें कभी भी टेन कॉट से कोसेक आपको दिखे, उसको आप साइन कॉस में कन्वर्ट करने का प्रयास करें। साइन कॉस में जैसे आप लाएंगे, क्वेश्चन आपका काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। पहले चलिए इसका वैल्यू बगल में निकाल लेते हैं इसका, फिर बार बार नहीं तो मेरे को लिमिट को कॉपी करना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं 10x को साइन एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। साइन एक्स न्यूमरेटर से बाहर करेंगे तो आ जाएगा 1 बाय कॉस एक्स माइनस 1। ये आ गया साइन एक्स, इसको जब आप इधर करेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स बाय कॉस एक्स। आप एक काम कर सकते हैं, इस साइन को, इस कॉस को इस साइन के साथ चिपका दीजिए, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, साइन एक्स बाय कॉस एक्स आता है 10x, ये आ गया 10x, और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब आप 10x माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 10x इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। इतना तो आप कर सकते हैं, नहीं तो बार बार मेरे को इतना कॉपी करना पड़ता लिमिट को, है ना। इतना आप कीजिएगा। लिमिट x टेंस टू 0, इसको आप लिखेंगे 10x इंटू 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स क्यूब। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप तो फॉर्मूला जानते हैं, 10x बाय एक्स का लिमिट 1 होता है। आप इसको दे दीजिए, 10x को x दे दीजिए, 1 माइनस कॉस एक्स को x स्क्वायर चाहिए। देखिए दोनों के दोनों एक्सप्रेशन फॉर्मूला आ गया। नहीं तो अभी यदि आपको पढ़ा हुआ नहीं होता कल का लेक्चर, मतलब लेक्चर 2, तो यहाँ पर आप इसको क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स को आप लिखते 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर 2 को आप बाहर करते, फिर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के नीचे लिखते आप एक्स का होल स्क्वायर, फिर एक्स में क्या करते हैं आप 2 देते, फिर 1/2 से आप मल्टीप्लाई करते। मतलब यहाँ से यहाँ तक इसी को सॉल्व करते करते आते हैं। यदि आपको ये रिजल्ट आज याद है तो काफ़ी आसान हो गया, और इस पर बहुत सारा क्वेश्चन कराए थे, याद तो होना ही चाहिए आपको। इसका आ गया 1, इसका आ जाएगा 1/2 चूँकि 1 का स्क्वायर,
सो इस लिमिट का वैल्यू आ गया 1/2। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin x माइनस sin 2x बाय x क्यूब। ठीक है ना। देखिए इस लिमिट का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग। sin 2x का फॉर्मूला आप लगा लीजिए 2 sin x इंटू cos x। फॉर्मूला तो याद होना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ देखिए ये वाला एंगल जो है ना x में है, ये 2x में है, तो sin 2x का फॉर्मूला आप लगाइए। यहाँ आ जाएगा x टेंड्स टू 0, ये है 2 sin x। इसका जब आप लगाएंगे तो इसका आ जाएगा 2 sin x इंटू cos x बाय x क्यूब। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ से जब आप निकालेंगे 2 sin x बाहर निकलेगा, बचेगा 1 माइनस cos x बाय x क्यूब, है ना। ये 2 को भी आप बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। sin x के नीचे चाहिए x और 1 माइनस cos x को चाहिए x स्क्वायर। अब आप बोल सकते हैं यहाँ पर 2 और इस लिमिट का वैल्यू 1, इसका आ जाएगा 1/2, चूंकि 1 का स्क्वायर बाय 2, इसको इससे कैंसिल कीजिएगा, ये पूरे लिमिट का वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए कहीं कहीं बच्चा अटक जाता है, ठीक है ना, बिना चेक किए हुए। जैसे अभी देखिए क्वेश्चन हम आपको 10x माइनस sin x का भी किए थे, जस्ट जहां पर मिटा करके उसके प्लेस पे इसको हम इस क्वेश्चन को लिए हैं। देखिए इसमें क्या किए थे, 10x को लिखे थे sin x बाय cos x, फिर उसको फैक्टराइज मतलब sin x कॉमन किए थे, फिर 1 माइनस cos x बाय cos x लिखे थे, फिर मतलब 10x माइनस sin x को लिखे थे 10x इंटू 1 माइनस cos x, है ना। इस लिमिट का वैल्यू निकालना है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको वो इस प्रकार से करने लगता है, ठीक है, मतलब इस तरीका से करने लगता है, फैक्टराइज किया, फिर उसको तब जाकर के अंतिम लिमिट वो लगाना चाहता है। सबसे पहले स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आए, लिमिट का पहले फॉर्म चेक कीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। जैसे इसमें जैसे आप डालिएगा एक्स की जगह पर 0, cos 0 होता है 1, 1 + 1 आता है 2, डिनोमिनेटर 0 हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बना ही नहीं रहा है, डायरेक्ट मान डाल दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, डायरेक्ट वैल्यू डाल दीजिए। अरे इनडिटरमिनेट मतलब क्या, वो 7 फॉर्म पर रहेगा तभी ना, 7 फॉर्म में से एक भी फॉर्म पर नहीं है, डिनोमिनेटर 0 ही नहीं है। यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 होता तो कुछ ना कुछ सोचते हम, यहाँ तो हो ही नहीं रहा है, डायरेक्ट वैल्यू डालिए। मतलब ये ऐसे ही क्वेश्चन लिख दिए थे हम ताकि आपको ये समझ में आए कि लिमिट कैसे। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा आप फॉर्मूला का ही इस्तेमाल करेंगे तभी जाकर के आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना। कभी कभी दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया कीजिए, ठीक है। चलिए इसमें डालिए 10 0 0 माइनस 0, ये आ जाएगा 1 + 0, कुछ भी आएगा तो 0 ही ना आएगा। आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये IIT 2001 में भी आया था एडवांस में, और 2014 में ये आया है मेंस में, ठीक ना, जेईई मेंस में ये क्वेश्चन आया था। खैर ये बात नहीं है, एडवांस में आया ये बहुत बड़ी बात है, मेंस में आया तो बहुत छोटी बात है ये, है ना। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को किया कैसे जाए। जैसे आप तो ऐसे सोचेंगे, हर एक आदमी सोच सकता है, पहले हम भी सोचते थे फर्स्ट टाइम में। जैसे मान लीजिए यहाँ साइन है, साइन के आगे में जो है यहाँ रहता तो इसका वैल्यू आ जाता 1। जब आप इसमें डालेंगे cos 0 होता है 1, तो 1 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा पाई, साइन पाई होता है 0। अभी ये लिमिट 0/0 के फॉर्म पे है, बट जैसे आप यहाँ नीचे पाई इंटू cos स्क्वायर देंगे ना, मतलब पाई इंटू cos स्क्वायर देंगे, तब जो आप चाहेंगे फॉर्मूला 1 लगा ले। जैसे चलिए 1 मिनट हम फिर यहाँ से मिटाएंगे इसको। जैसे आपके दिमाग में ऐसा बात आ सकता है कि साइन पाई cos x स्क्वायर, बाय नीचे दे देते हैं पाई cos स्क्वायर x, है ना।
और इसका वैल्यू 1 बोल देंगे। देखिए हम बार बार क्यों बोलते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बातें को, कि आप पहले लिमिट का फॉर्म चेक कीजिए, 0/0 आया जो यहाँ वही यहाँ, तब लिमिट का वैल्यू 1, अन्यथा नहीं। 3 चीज तो होना चाहिए ना, जो यहाँ वही यहाँ, 2 चीज, और जब आप इसको इसमें डालेंगे 0/0 के फॉर्म पे आना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। यहाँ जब आप इसमें करेंगे तो ये तो आ जाएगा ऊपर 0, नीचे देखिए 0 आ ही नहीं रहा है। चलिए यहाँ आपको लगेगा इसका इस एलिमेंट का वैल्यू लिख देते हैं हम 0, ठीक है ना, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप यहाँ जब आएंगे तो पाई cos स्क्वायर x बाय एक्स स्क्वायर, इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। फिर आप क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ आप 0 डाल दिए, ऊपर में 0 डाले तो 1/0 का स्क्वायर 1/0, ये इनफाइनाइट आ जाएगा। हम आपको लिमिट उतनी अच्छे से, मतलब जो एक होता है थ्योरी बेस्ड या जो एडवांस के बैच को पढ़ाया जाता है, लिमिट का जो एक्चुअल एप्लीकेशन है ना, वो हम नहीं कर पाए हैं। जैसे लिमिट का जो वैल्यू निकलता है ना, वो यूनिक एंड फाइनाइट होता है, मतलब केवल एक सॉल्यूशन देता है वो, और यहाँ आ रहा है इनफाइनाइट, है ना, मतलब क्या है ये इनफाइनाइट, मतलब आ जाएगा इसका वैल्यू, तो वो डिफाइंड सॉल्यूशन थोड़े होगा। जो भी आप लिमिट का सॉल्यूशन निकालते हैं वो डिफाइंड सॉल्यूशन आप लेते हैं, ठीक है ना, अनडिफाइंड सॉल्यूशन आप कंसीडर नहीं करते हैं सॉल्यूशन में, इसीलिए ऐसे बोलना गलत हो जाएगा। लेकिन यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, देखिए क्वेश्चन में एक चीज खास क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर, इसको आप जब चाहें तब आप इसको साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 माइनस। हाँ, यदि एक चीज और आपके दिमाग में एक, मतलब आपकी जो दिले ख्वाहिशें होंगी ना, वो ये हो सकती है, यहाँ यदि साइन स्क्वायर एक्स होता तो इसका वैल्यू अपन क्या करते हैं 1 लिख देते हैं, हाँ ना, तब इसका वैल्यू 1 लिख देते हैं, 1 तो लिख सकते थे ना, इसका वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर 1 हो जाता। आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जब आप करेंगे तो फिर अटकेंगे। यहाँ आप कुछ कर सकते हैं, जब आप इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, और पाई से यदि आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम बन जाएगा, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, सब का मतलब जो भी है ना बैलेंस हो गया, मैनेज हो गया, ठीक है ना। चलिए इसको करते हैं। अब आपको आइडिया आ गया होगा इसको हम क्यों साइन में कन्वर्ट करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि ये तो 0/0 के फॉर्म पर भी नहीं आ रहा है कि इस लिमिट का वैल्यू हम क्या करेंगे 1 लिख देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ है साइन पाई, इसको बदल दीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, लिमिट x टेंस टू 0, साइन पाई से करेंगे पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर, और साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा। लिमिट x टेंस टू 0, साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स बाय आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आप कर सकते हैं इस तरीका से, अब आप इसमें 0 डालिए, साइन 0 0, पाई से आप 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, साइन 0 फिर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी 0 है, मतलब जो साइन के आर्गुमेंट यदि वही नीचे रहता तो इस लिमिट का वैल्यू 1 लिख देते हैं हम लोग। फॉर्मूला में बैठाने के लिए x टेंस टू 0, यहाँ आ जाएगा साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ ले लीजिए पाई साइन स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ चलिए इसको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि आप फॉर्मूला पर बैठाने के लिए क्या किए थे, साइन के आर्गुमेंट में जो था उसको आप नीचे कॉपी किए थे, है ना। अब यहाँ चलिए इसके नीचे एक्स स्क्वायर डाल दीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला पर है। अब आप बोल सकते हैं इस लिमिट का वैल्यू 1, इसको हटाइए 1 है तो 1 इंटू, इधर देखिए पाई, यहाँ आप लिख सकते हैं साइन एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका वैल्यू आ जाएगा 1, इसका आया 1, इसका पाई, इसका फिर 1 आ जाएगा पाई, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0, tan 2x माइनस x बाय 3x माइनस साइन x, ठीक है। इस लिमिट का वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। इसका वैल्यू निकालने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर इसको फॉर्मूला पर बैठा लीजिए,
देखिए लिमिट तो प्लस माइनस में भी रहता है तो अलग अलग चलता है। एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स का लिमिट यदि निकालना है मेरे को, एफ ऑफ एक्स का लिमिट ऊपर लेंगे, जी ऑफ एक्स का लिमिट लेंगे, फिर ये दोनों यदि डिफरेंस में रहेगा या प्रोडक्ट में रहेगा या सम में रहेगा तो उसका अलग अलग लिमिट लेंगे। ये मेथड है। यहाँ भी ये दोनों डिफरेंस में है तो इसका लिमिट अलग चलेगा, इसका लिमिट अलग चलेगा। मतलब देखिए एक लिमिट था, इसको दिए, दो लिमिट है ना आया, फिर ये दोनों को दो पार्ट बांटे, इस पर लगाए, इस पर लगाए। बात आ रही है समझ में, है ना। तो 4 लिमिट आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बट हम जानते हैं 4 लिमिट यहाँ लगेगा, तो इससे बढ़िया एक लिमिट में ही काम चलाएंगे। इसको फॉर्मूला पे लाने के लिए काश इसके नीचे में क्या होता, x होता। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ आप x कर लीजिए -x, और यहाँ है 3x माइनस साइन x, इसके नीचे x आप दे करके बैलेंस कर लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे साइन x बाय x होना चाहिए ना। अब देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन कीजिए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन करके कैंसिल कर लीजिए। जब यहाँ x जब आप कॉमन करेंगे तो आपको दिखेगा tan 2x बाय x माइनस 1। फिर यहाँ भी x है, जब आप x कॉमन करेंगे तो आपको दिखेगा 3 माइनस साइन x बाय x। ये x कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंस टू 0, tan 2x बाय x माइनस 1 बाय 3 माइनस साइन x बाय x। अब आप इसको ऐसे फील कर सकते हैं। इस देखिए लिमिट इस ऊपर लगा, नीचे लगा, बात सही है। इस पर लगा, इस पर लगा, इस पर लगा, इस पर लगा। जब इस पर लगा तो वैल्यू कितना दिया 2, हाँ या ना। इस पर लगा कांस्टेंट का लिमिट वही, इस पर लगा तो 3 ही दिया, इस पर लगा साइन x बाय x का लिमिट होता है 1। तो कितना आ गया कुल मिला के देखा जाए तो 1/2। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस साइन x माइनस 1 माइनस साइन x बाय 10x। देखिए इसको करने का जो तरीका है ना, आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं ऊपर नीचे। पहला मेथड है ना, ऊपर नीचे आप क्या करें रेशनलाइज कर दें, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम कुछ अलग तरीका से करेंगे इसको। हम देखिए तरीका क्या अप्लाई करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस यहाँ है साइन x, इसके पावर में 1/2 माइनस 1 माइनस साइन x है, इसके पावर में 1/2 बाय 10x। यदि आपको याद है तो 1 प्लस x के पावर में n होने पर, और x यदि 0 को बहुत ही मतलब x 0 के बहुत ही क्लोज रहे तो आपको बताए थे इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं 1 प्लस nx, ठीक है ना। आप लगा सकते हैं 1 प्लस nx लगा सकते हैं इसका फॉर्मूला। आप यहाँ कर सकते हैं इस तरीका से x टेंस टू 0, और आप जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2 इंटू साइन एक्स, फिर यहाँ से माइनस, फिर 1 माइनस 1/2 इंटू साइन एक्स, अब बाय देखिए आ जाएगा 10x। आप इसको इसमें 0 डाल करके देखिए, बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी आ गया ना, ठीक है। इसीलिए आप डायरेक्ट इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये देखिए माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप सीधा जानिए 1 प्लस एक्स के पावर में n रहने पर लिमिट चैप्टर में, ठीक है ना। और यदि x क्या रहे टेंस टू 0 रहे तो आप 1 प्लस एक्स के पावर n को 1 प्लस nx आप लिख सकते हैं, चलेगा 100%, ठीक है। वही काम हम किए, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। आज के दिन x की जगह पर साइन x है, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। अब देखिए जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस 1/2 इंटू साइन एक्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू साइन एक्स बाय 10x। ये 1 कटा, साइन एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 यदि आप ऐड करते हैं तो आएगा साइन एक्स। आप कीजिएगा,
अब चलिए इसका आप बता सकते हैं, ऊपर वाले को चाहिए बेचारे को x, ऊपर में भी x दे देते हैं, नीचे भी x दे देते हैं। इस x को इस x से यदि आप काटेंगे आपको दिखेगा 1 और 1, है ना, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1, तो 1/1 लिमिट का वैल्यू होता है 1, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका 1। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x माइनस क्यूब रूट ऑफ साइन cos x बाय है साइन स्क्वायर x, ठीक है ना। इस लिमिट को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसको आप एक काम कर सकते हैं, जैसे cos रूट अंडर cos x है तो रूट अंडर cos x को लिख देंगे cos x का पावर 1/2, मतलब इसको एक्सपोनेंट में लिख देंगे थर्ड वाले एक्सप्रेशन को। ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x के पावर में 1/2 माइनस cos x के पावर में 1/3 बाय साइन स्क्वायर x। देखिए मतलब इस प्रकार से ये क्यों लिखे हैं हम, है ना, ये चीज़ आपको समझना है। जैसे अभी जो ये क्वेश्चन आपको हम बताए हैं इसी की वजह से, अब ये कोई फॉर्मूला पढ़ी नहीं है, यदि आप कितनों प्रयास करेंगे इसको करने का, ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़े ही नहीं है अभी तक में, बट आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ये cos x को x टेंड्स टू 0 1 माइनस साइन स्क्वायर x के पावर में रूट अंडर साइन स्क्वायर, और रूट का मतलब चलिए पहले लिखते हैं रूट अंडर, और इसके पावर में 1/2, फिर इसको भी बदल लेते हैं ताकि ये बायनोमियल में आ जाए, है ना। मेरे दिमाग में ये बात है कि जैसे मान लीजिए यहाँ बायनोमियल में आ गया था तो इसको डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दिए थे, इसको डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई किए थे, ये भी बायनोमियल में आ जाएगा, पावर तो खत्म हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ देखिए इसको जब आप लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x के पावर में 1/3, और नीचे देखिए क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर x, ठीक है ना। फिर देखिए इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x को रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर x को ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x के पावर में 1/2 के पावर में 1/2 माइनस, फिर यहाँ 1 माइनस आ जाएगा साइन स्क्वायर x के पावर में 1/2 के पावर में 1/3, और यहाँ आ जाएगा देखिए साइन स्क्वायर x। अब देखिए इसको जब आप इसमें डालेंगे, अच्छा पहले इसको और भी छोटा कर लेते हैं एक स्टेप। आप पढ़े होंगे a के पावर में m रहने पर उसके पावर में n रहे तो पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x के पावर में 1/4 माइनस, और यहाँ पर ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x के पावर में 1/6 बाय साइन स्क्वायर x, ठीक है। अब देखिए, अब जो बायनोमियल, यदि आपको बायनोमियल वाला वो कंसेप्ट पता नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन को आप बना नहीं पाएंगे, ठीक है ना, ये बात आप याद रखिएगा। ये जो हम बोलते हैं 1 प्लस एक्स के पावर n को आप लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, मतलब इसको आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये सब क्यों होता है ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि अभी बच्चे लोगों का जो एक पढ़ने का तरीका है वो कभी नहीं चाहता है कि हाई लेवल में कोई चीज़ पढ़ा जाए, बट हम आपको क्वेश्चन आज अच्छा लगा दिए हैं। आपको जेईई मेन तक का क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। एडवांस में थोड़ा सा दिक्कत होगा अभी, जब तक एडवांस के लिए स्पेशली बैच नहीं लिया जाए या उसके लिए पढ़ाया नहीं जाए तब तक, लेकिन मेंस तक क्वेश्चन आप आराम से, कोई भी क्वेश्चन आएगा लिमिट का तो आप आराम से बना सकते हैं। इतना हम कर देंगे, ठीक है ना, आपके लिए। एडवांस के लिए बनेगा लेक्चर जो काफ़ी ज़बरदस्त होगा, उसका तरीका ही अलग रहेगा पढ़ाने का। अब चलिए ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यही बायनोमियल का कंसेप्ट लगा करके, ठीक ना। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 माइनस 1/4 साइन स्क्वायर एक्स,
फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस 1/6 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए माइनस से यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हम जोड़ घटाव आपको बताते जाएं कि पहले ब्रैकेट को खोला कैसे जाता है ना, जो आप कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ होगा बचा क्या, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 1/4 साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 1/6 साइन स्क्वायर एक्स के पावर में नीचे साइन स्क्वायर एक्स, लिमिट x टेंस टू 0, साइन स्क्वायर कॉमन करके आप कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस 1/4 बचेगा प्लस 1/6, और यहाँ से आप साइन स्क्वायर कॉमन कर लीजिए और साइन स्क्वायर से कैंसिल कर लीजिए, ये कट जाएगा तो बचेगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 1/, जो भी होगा कांस्टेंट होगा, इसका लिमिट कांस्टेंट का लिमिट वही होता है, इसीलिए इसका सॉल्यूशन यदि आप निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, चलिए -6 + 4 हम ऐसे ही कर देते हैं, ये आ जाता है 24, मतलब -1/12 आप निकालेंगे, निकालिएगा तो यही आएगा आंसर आपका। चलिए अब अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, लिमिट का जो भी प्रॉपर्टी होगा मेरे ख्याल से 4 होना चाहिए। जब आप कैलकुलस पढ़ते हैं लॉग के बेस में कुछ भी नहीं रहने पर आपको ई मान करके चलना पड़ेगा, लॉग के बेस में ई है। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए इस लॉग का फॉर्म चेक करते हैं, आप x के जगह पर 0 डालेंगे तो ये आ जाएगा 0, a के पावर में 0 0 1 1 में से 1 जाएगा 0, 0/0 फॉर्म है कि नहीं है। और यहाँ देखिए जो a के पावर में वही नीचे, मतलब यदि यहाँ सुशील सुमन रहेगा तो नीचे भी सुशील सुमन होगा, और यहाँ जब x टेंस टू 0 मतलब क्या, ये जो भी टेंडिंग वैल्यू है ना, जब आप इसको इस पर डालते हैं ये क्या करना चाहिए, 0/0 के फॉर्म पढ़ना चाहिए, तब लॉग a इसका आंसर होगा, अन्यथा नहीं होगा। इन जनरल आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि आपको साइन 10 में बताया गया है कि x टेंस टू a पर a के पावर f(x) - 1/f(x) का लिमिट यदि आपको निकालना रहे, इसका लिमिट होता है, इसका भी लिमिट log a होता है। क्या ये सही है? नहीं, अभी सही नहीं है। जब आप इसको इसमें डालेंगे ना तो f(a) क्या होना चाहिए, 0 को टेंड करना चाहिए। जब तक f(a) 0 को टेंड नहीं करेगा तब तक इसका वैल्यू log a नहीं आएगा। ठीक है ना, इस बात को आप याद रखिएगा। पार्टिकुलर केस में एक और ले लेते हैं फॉर्मूला, वो फॉर्मूला ये है, लिमिट x टेंस टू 0 पर e के पावर x - 1/x, इस लिमिट का वैल्यू होता है 1 इसलिए होता है कि मान लीजिए e रहे या a रहे, यहाँ तो आपको लिखना पड़ेगा e, और ln e का वैल्यू होता है 1। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ e आ जाएगा, a की जगह पर e है, और यहाँ बेस में ऑलरेडी होता है, तो इस लॉग का वैल्यू होता है 1। यदि आपको समझ में नहीं आता है ये चीज़ या नहीं आया अभी, तो हम आपको लॉग पढ़ाएंगे ही डिफरेंशिएशन पढ़ाने से पहले, बस जस्ट इसके बाद कंटिन्यूटी आएगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन ही आएगा, और कंटिन्यूटी पढ़ाने के जस्ट बाद हम आपको जो पढ़ाएंगे वो लॉगरिथम ही होगा, उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, इसमें भी आप कर सकते हैं, जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं इसका, इसका वैल्यू भी 1 आ जाएगा when f(a) क्या करेगा, 0 को टेंड करेगा। तो चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। इस लिमिट का वैल्यू निकालना है, क्या ये इस फॉर्म पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्या ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इस फॉर्म पे है।
इस फॉर्म पर अभी ये क्वेश्चन नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ देखिए, ये अभी 0/0 पर तो आ गया, चूंकि आप इसके जगह 0 रखेंगे 4 × 0 आ जाएगा 0, 2 का पावर 0 आ जाएगा 1, 1 में से 1 आप घटाएंगे तो आ जाएगा 0, 0/0 फॉर्म तो है। और हम आपको बताएं 0/0 होने से एक नहीं लिख देंगे या ln2 नहीं लिख देंगे इसका आंसर। आप पूरी पहले एक्सप्रेशन को देखिए, ठीक है ना। क्या ये जो आप फॉर्मूला जो जानते हैं, यहाँ x, तब log a, यहाँ f(x), यहाँ f(x), f(a) 0 10 कर रहा है, तब इसका वैल्यू लिखेंगे log a, है ना। e का पावर x - 1/x का लिमिट का वैल्यू आएगा 1, चूंकि यहाँ x, और जब आप x के जगह 0 डालते हैं तो 0/0 के फॉर्म पर भी आ रहा है। e का पावर f(x) - 1/f(x) का वैल्यू आ जाएगा 1, x टेंस टू a पर यदि लिमिट लिया जाए, बट 1 तब आएगा जब आप f(x) में x के जगह पर a डालेंगे और f(a) यदि 0 को टेंड करने लगेगा, तब ही इसका वैल्यू 1 आएगा, अन्यथा 1 नहीं आएगा, ठीक है। इसमें देखिए कैसे करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ देखिए, यहाँ जो है वो यहाँ नहीं है, 0/0 पर आ गया, हाँ है ना, 0/0 पर है, बट यहाँ जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ जो है वो यहाँ नहीं है, तो आप यहाँ बना सकते हैं आराम से, x है, क्या दिक्कत है, 4x और इंटू आप कर लीजिए 4, और इस लिमिट का वैल्यू आप जानते हैं ना, log 2 इंटू 4 तो आ जाएगा 4 log 2। अब बेस में e है, यदि मान लीजिए मेरे से छूट भी जाए, जैसे कल एक क्वेश्चन किए थे जो लिमिट का लेक्चर 2 में, एक जगह क्यूब था और वहाँ नीचे स्क्वायर लिखा गया, मतलब स्क्वायर होना चाहिए था उसमें, याद नहीं आ रहा है मेरे को क्वेश्चन, जो कि खुद से लिखे थे, लेकिन नीचे जो भी था ना वो साइन स्क्वायर 2x था, आंसर सही लिखा गया था, बट मेरे से क्यूब लिखा गया था वहाँ पर, है ना। जब मैं वीडियो देख रहा था फिर से एक दोबारा, तो मुझे वहाँ महसूस हुआ, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लिखने में गलती हो गया था वहाँ पर, है ना। तो याद रखिएगा, जब लॉग मेरे से लिखा जाए और बेस में ई नहीं लिखा है और आप कैलकुलस पढ़ रहे हैं, यदि 10 दिया हुआ है तो कोई बात नहीं है, है ना। यदि 10 दिया हुआ नहीं है तो फिर हम लोग सोचेंगे, ठीक है ना, उसको मतलब नहीं, मतलब तब क्या, यदि बेस में 10 दिया हुआ है तब फिर उसको ई के बेस में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि नहीं दिया हुआ है, कैलकुलस आप पढ़ रहे हैं, समझ लीजिएगा बेस में ई होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर में साइन क्यूब x - 1/x³, इस लिमिट का आंसर बोलना है आपको। पहले आप फॉर्म चेक कीजिए, 0/0 पर आ जाएगा तो मतलब आपको खुश होना चाहिए, तब मतलब आपको खुश हो जाना चाहिए, है ना। देखते हैं, इसमें डालेंगे 0, साइन 0 0, e का पावर 0 1, 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ आ गया 0, हाँ सही है, आ गया। तो यहाँ देखिए e के पावर में आ जाएगा साइन क्यूब x - 1, तब हम आपको बोले हैं जब 0/0 रहे फॉर्म पर, यहाँ पर e के पावर में यदि f(x) रहता है, जब तक वही f(x) नीचे नहीं रहेगा तब तक उस लिमिट का वैल्यू आप 1 कैसे लिखेंगे, तो नीचे क्या होना चाहिए, साइन क्यूब x, और फिर इसको आप यहाँ पर क्यूब दे दीजिए, और यहाँ देखिए x³ पहले से ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। अब देखिए इस लिमिट का वैल्यू आ जाएगा 1, इसका भी 1 आएगा, क्योंकि इसको साइन x/x का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब हम उतना नहीं करेंगे, बस 1। अगला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए e का पावर है 10x - x - 1/, ओ जैसे देखिए इस क्वेश्चन को यदि करना रहे तो इसको कैसे किया जाए, ये उस फॉर्म पर नहीं है। e का पावर क्या है, e का पावर 10x - e का पावर x/10x - x। देखिए एक चीज, एक बात आपके दिमाग में आ सकता है ऐसे क्वेश्चन पर, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं उसके बाद इसको करते हैं, ताकि आपके दिमाग में वो बात भी आए, बट उस बेस पर ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन आपके दिमाग में एक बार आना चाहिए वो बात। अरे गलती से भी आए, बट आए तो कैसे बनाना है इसको। क्वेश्चन है
लिमिट x टेंस टू 0 a का पावर x माइनस b का पावर x बाय x। जैसे मान लीजिए इस लिमिट को सॉल्व करना है अपने को, ठीक ना। इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है, इसको सॉल्व करने का क्या मेथड होगा। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, चूंकि a का पावर x माइनस 1 जब तक नहीं रहेगा तब तक फॉर्मूला पर आएगा ही नहीं, हाँ है ना। तो इसको फॉर्मूला पर लाने के लिए a का पावर x माइनस 1 कर लीजिए, माइनस b का पावर x प्लस 1 कर माइनस 1 कर लीजिए। अब बाय x तो नीचे चलेगा ही। अब ये क्या लिखे हैं बोलिए। यदि आप इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी का पावर एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 भी आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा। ए का पावर एक्स माइनस बी का पावर एक्स आया कि नहीं आया, नहीं आया समझ में। इसको दे देते हैं ए का पावर एक्स माइनस 1, फिर यहां माइनस है, चलिए इसको ऐसे करते हैं, ए का पावर एक्स, इसको क्या चाहिए माइनस 1 चाहिए, माइनस बी का पावर एक्स यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब प्लस 1 कर दीजिए, क्योंकि इस माइनस को इस प्लस को यदि आपको जब कभी भी काटने का मन करे तो आप आराम से काट सकते हैं, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंस टू 0 और a का पावर x माइनस 1, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, b का पावर x माइनस 1 बाय x। एक मिनट थोड़ा सा देख लेता हूँ कैमरा के में ये आ रहा है कि नहीं, हाँ सही है, ठीक है ना। तो अलग अलग कर लीजिए, लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा a का पावर x माइनस 1 बाय x माइनस b का पावर x माइनस 1 बाय x। थोड़ा सा लॉग मेरे को इसे पढ़ा लेना चाहिए था, बट बच्चा लोगों का अभी 12th का बच्चा लोग प्रेशर में पढ़ रहा होगा, 12th में बच्चा लोग प्रेशराइज हो जाता है कि आगे 12th है ना, 12th का एग्जाम देना है। इसलिए डिफरेंशिएशन से पहले आपको लॉग पढ़ाएंगे ही। इसका क्या होगा फॉर्मूला, इसका जब आप फॉर्मूला निकालेंगे तो आ जाएगा लॉग ए, इसका और इसका देखिए b का पावर x माइनस 1 बाय x, जो यहाँ वही यहाँ 0/0 के फॉर्म को फॉलो कर रहा है, जो यहाँ वही यहाँ 0/0 के फॉर्म को फॉलो कर रहा है। देयरफॉर इसका आ जाएगा log a माइनस log b log m माइनस n log m बाय n, है ना। अब देखिए यहाँ पर भी आपके दिमाग में ये बात यहाँ पर चलना चाहिए, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। पहले सोचे थे कि एक और प्रॉपर्टीज लॉगरिथम वाला बच गया है, इस लेक्चर में नहीं करके अगला लेक्चर हम आपको कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाता है, बच्चा लोग देखना पसंद नहीं करता है, ठीक है ना। नहीं तो 1 घंटा 30 मिनट 25 मिनट का यदि वीडियो रहता तो और भी आप लोगों को मज़ा आता, बहुत सारे क्वेश्चन को हम लगा देते, बट 1 घंटा तक में क्वेश्चन को करना रहता है, वीडियो को बना करके देना पड़ता है, इस वजह से, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ये जो क्वेश्चन अभी यहाँ लिखा हुआ था उसको करेंगे। क्वेश्चन ये है, लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर x माइनस e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x बाय x, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसको करने का जो तरीका होगा, इसको कैसे करेंगे, आप यहाँ ऐसे कर सकते हैं, e का पावर x माइनस 1, है ना, माइनस e का पावर माइनस x प्लस 1 बाय x, ठीक है। अरे इतना तो समझ में आ रहा है ना, इस क्वेश्चन से आइडिया आ गया, 2-3 क्वेश्चन लगा देंगे तो आपको पूरी समझ में आ जाएगा। e का पावर x माइनस 1, फिर यहां से आप माइनस कॉमन कर लीजिए, e का पावर x माइनस 1 बाय x, अलग अलग कीजिएगा तो आ जाएगा e का पावर x माइनस 1 बाय x माइनस e का पावर माइनस x माइनस 1 बाय x। और इस लिमिट का वैल्यू अच्छा एक मिनट यहाँ देखिए, इसका तो आप 1 बोल दीजिएगा, बट यहाँ पर आप आकर के अटक जाएंगे। यहाँ पर कैसे अटकेंगे, इस प्रकार से अटकेंगे यहाँ पर
चूंकि यहाँ जो e के पावर में है वो यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ माइनस एक्स है, यदि नीचे में माइनस एक्स रहता तो क्वेश्चन पर आ जाता, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा e का पावर x माइनस 1/x। फिर यहाँ देखिए इस चीज को बैलेंस करने के लिए यहाँ दे दीजिए आप प्लस, यहाँ ले लीजिए e का पावर x माइनस 1/-x। अरे ये माइनस इस माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस तो आ जाएगा माइनस। इतना तो समझ में आ रहा है ना। इसका वैल्यू आ जाएगा 1 और उधर का भी 1, 1 1 2। चलिए एक क्वेश्चन और, लिमिट x टेंस टू 0 a का पावर x, b का पावर x, c का पावर x माइनस 3/x। अब देखिए इसको कैसे करें, आपको आइडिया आ गया होगा मेरे को क्या करना चाहिए। यहाँ पर आइडिया तो आ गया होगा ना। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, a का पावर x माइनस 1, अरे 3 को दे दीजिए ना 1 1 1 और प्रत्येक 1, अच्छा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है ना। यहाँ माइनस 1, यहाँ माइनस 1, यहाँ माइनस 1, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर a का पावर x माइनस 1 प्लस b का पावर x माइनस 1 फिर प्लस c का पावर x माइनस 1/x, ठीक है ना। अब यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 a का पावर x माइनस 1/x, अलग अलग कर लेते हैं, b का पावर x माइनस 1/x प्लस c का पावर x माइनस 1/x। जब आप इस लिमिट का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा log a प्लस log b प्लस log c। बहुत सारे log यदि प्लस में रहे तो उसको आप क्या कर सकते हैं, बेस सेम रहने पर आर्गुमेंट में प्रोडक्ट में लिख सकते हैं आप सबको। जैसे मान लीजिए ये आर्गुमेंट ये सब है, आप लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से। चलिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 ये हो जाएगा a का पावर x प्लस b का पावर x माइनस 2/x। ये केवल आप कीजिएगा घर पे बैठ करके, ठीक है। अब वो वाला क्वेश्चन करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर में 10x माइनस e के पावर में x और 10x माइनस x। सोचने वाली बात यहाँ देखिए क्या है, यहाँ यदि आप +1 -1 करने के लिए सोचते हैं तो आप गलत हो जाएंगे। देखिए क्यों, यहाँ देखिए आइडिया, मतलब इतना सारा क्वेश्चन को देखने से तो एक आइडिया आ जाता है ना, है ना। आइडिया आ जाता है कि यहाँ जो था वही यहाँ था, यहाँ जो था वही यहाँ था, यहाँ पर जो था, बट यहाँ तो जो है वो यहाँ नहीं है। यदि आप मान लीजिए इसको अलग अलग थोड़े कर सकते हैं, नीचे जो भी रहेगा सबके नीचे में आप सेम नंबर को आप रख सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए इसमें -1 कर देते हैं तो आपको यहाँ 10x माइनस 10x तो है नहीं, इंडिविजुअली यदि 10x आपको रहता है यहाँ पर तब तो सही था। ऐसा नहीं है, क्या आप ऐसे कर सकते हैं क्या, जो यहाँ है उसी वही e के पावर में आप लिख सकते हैं। पहले आप ये बात दिमाग में बैठाइए, 1 मिनट देखिए, लिख सकते हैं आराम से, बनेगा तभी तो आप समझ पाएंगे। ऐसा नहीं है मतलब जैसे लगता है बच्चा को कि आप कैसे सोच लेते हैं। तो आप देख लीजिए कितना सारा क्वेश्चन हम जानते हैं करने के लिए, लिखने के लिए क्वेश्चन जानते हैं, तो आराम से सोच तो सकते ही है ना। तो यहाँ से आप e का पावर x को कॉमन कर लीजिएगा। e का पावर x जैसे ही कॉमन करेंगे आपको आइडिया आएगा। अभी जस्ट 1 मिनट आप वेट करें। क्या लगता है बेस सेम है, पावर घट जाएगा, मतलब 10x माइनस x लिखा हुआ था यहाँ पर 10x माइनस x। तो मेरे को ये लगा कि इसी के पावर, इसी के नीचे यदि e का पावर x रह जाता होता, ठीक है ना, तो 10x माइनस x उसको लिख सकते थे आराम से। इसीलिए क्या कि इसको हम कॉमन कर लिए। ये आ गया लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर x इंटू, देखिए यहाँ बेस दोनों का सेम है, पावर घट जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x माइनस x माइनस 1 बाय आ जाएगा 10x माइनस x। ओके, अब देखिए, अब आपको बोले हैं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म जो एक्सप्रेशन नहीं बना रहा होता है ना, उसमें आप डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू डाल करके उसको हटा दीजिए।
जैसे ये देखिए दोनों लिमिट प्रोडक्ट में है, ये पूरा लिमिट और ये प्रोडक्ट में है ना, तो आप जानते हैं ना लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं। और ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बना रहा है ना, तो ई के पावर में 0 देकर उसको हटा दीजिए वहां से, इसके पावर में 0 रखेंगे, ई के पावर में 0 रखने पर आता है उसका वैल्यू 1, तो 1 से इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ई का पावर आ जाएगा 10x माइनस एक्स माइनस 1 बाय 10x माइनस एक्स। ओके, अब यहां देखिए अरे यार ये ठीक है, तो ये आ जाएगा e का पावर 10x माइनस एक्स। अब यहाँ देखिए जो यहाँ है वही यहाँ है, आइडिया आ रहा है ना आपको। अब जब आप इसमें डालेंगे 10 0 0 माइनस 0 e का पावर 0 1 बाय 1 माइनस 1 0 और यहाँ आ जाएगा 0, फॉर्म है 0 बाय 0, जो e के पावर में वही नीचे है, इसका मतलब इस लिमिट का वैल्यू 1। चलिए स्टूडेंट्स आज यही खत्म करते हैं, अगला लेक्चर में हम आपको बच गया लॉगरिथमिक लिमिट, ठीक है ना, log 1 प्लस एक्स बाय एक्स का लिमिट 1 होता है, ठीक है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर उसी लेक्चर नंबर 4 में बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे हम, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, बाय बाय।